हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और आप लोग रेडी हो जाइए। और आज की क्लास में हम जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का जो टॉपिक है क्वांटम संख्या, यानी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज हम अच्छे से जो है समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये क्वांटम संख्या क्या होती है। तो क्वांटम संख्या जानने से पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। भाई क्वांटम संख्या क्या है, आप लोग ऐसे रटते रहते हो, तो रटना नहीं है। पहले आप मेन चीज जान लो क्या है क्वांटम संख्या, उसके बाद फिर हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे और इनके प्रकार भी बताएंगे। देखो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। जैसे मान लीजिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और 3d10, फिर आपने 4s², 4p6, यानी इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं। समझ में आया? ये तो आप करते ही हो। अब इसमें एक चीज आप जानते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने K, L और फिर जो है M और N का भी उपयोग किया होगा। अगर यहां पर देखा जाए गौर से तो K में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके हिसाब से अगर M में देखोगे तो 10, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौके पर है और 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रखा गया है। यानी इन दोनों का ये भाई KLMN में है, ये आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या के हिसाब से है और ये जो आपका SPDF में किया गया है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो अब इसमें क्या है क्वांटम संख्या, यानी समस्या ये है कि ये क्वांटम संख्या क्या है भाई, क्यों बताया जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपका क्वांटम संख्या निर्भर करता है इसी पर पूरी कहानी, यानी क्वांटम संख्या के द्वारा इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF किए हो, इसी को क्वांटम संख्या के द्वारा जो है बताया गया है। कैसे बताया गया? जैसे आपसे कहा गया कि क्वांटम संख्या होती क्या है, पहले ये वो पूछा जाता है। तो एक चीज जान लो, क्वांटम संख्या से हमें जो है किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका ऊर्जा स्तर और उस जहां इलेक्ट्रॉन स्थित है उसकी एनर्जी लेवल क्या है। भाई ऊर्जा स्तर क्या है भाई, जैसे कहा जाता है कि आप लोग मान लीजिए कहीं किसी के पास जाते हैं, तो किसी के पास जाते हैं पहले बैकग्राउंड आप चेक कर लेते हैं कि वो कहां पर है और फिर उसकी क्या हिसाब किताब है, क्या प्रॉपर्टी है, यानी कितना मालदार है कि नहीं है, कैसा है वो व्यक्ति, अच्छा है बुरा है, सारी चीजें जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो क्वांटम संख्या होता है, इसके जरिए हम जो है इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ स्थित है और फिर जो है और वो कितने लेवल में है, किस लेवल का है, बस यही जो है क्वांटम संख्या के द्वारा जाना जाता है। अब जैसे हमने कहा कि क्वांटम संख्या मान लीजिए 4 प्रकार की है, मान नहीं लेते हैं, 4 प्रकार की ऑलरेडी है ही है। तो सबसे पहला जो आता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या जो हमारा होता है n होता है। अब n जो होता है, इसका मान जो होता है 0 नहीं होगा, n का मान 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरीके से ये जो है हमारा n की वैल्यू होती है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। अब आप सोचोगे इसमें मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, तो भाई इसमें अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करोगे तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये आगे जो 1 लिखा गया है यही है 1, n की वैल्यू 1 है, आगे यही लिखा गया है। तो कुल मिला के अगर जिसके n की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब ये पहले ही का 1s²। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष का ज्ञान कराता है, किस कोष में है। ये जो आपके आगे 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 लिखा है, ये कौन है, ये कोष है। क्या है ये? कोष, यानी ये सेल का ज्ञान कराता है, सेल का ज्ञान कराता है किस सेल में इलेक्ट्रॉन स्थित है, ये n की वैल्यू जो है। अब बात आती है द्विगर्षी क्वांटम संख्या। तो देखो द्विगर्षी क्वांटम संख्या ये मुख्य क्वांटम संख्या के भीतर में ही आता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा l की वैल्यू जो होगा 0 होगा, l की वैल्यू क्या होगा 0। अब ये 0 कौन है, ये उपकोष, यानी l जो होता है l, अगर हम बात l की करते हैं तो ये हमें उपकोष का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? उपकोष का पता चलता है, सब सेल के बारे में ज्ञात कर बताता है। किसके बारे में बताता है?
सब सेल के बारे में बताता है। यानी जो हमारा यल होता है, यल जो है उपकोष के बारे में बताता है। कोष और उपकोष ये क्या है? कोष जो होता है ये आगे लिखा जाता है। देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये आपका कोष है। अब कोष में अनेक उपकोष आते हैं। अब जैसे देख लो यहाँ पर दूसरे में देख लो, एक आपका यस आएगा, दूसरा आपका पी आएगा। तो यानी कोष के अंदर जो है आपका उपकोष देखने को मिलता है यहाँ पर ये। अब तीसरी बात जो आती है हमारा एम आता है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। तो ध्यान सुनिए भाई, ये जो हमारा एन की वैल्यू 1 है तो इसी पर हमारा यल की वैल्यू निकलता है। तो यल की वैल्यू हमारा मान लीजिए 0 होगा, तो यम की वैल्यू जो हमारा होगा यम बराबर ये भी हमारा 0 होगा। तो ये हमारा जो होता है भाई, ये यम बराबर 0 होगा। तो ये हमें कक्षकों का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? कक्षकों का ज्ञान कराता है। कहने का मतलब ये है जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल यानी भाई कौन सा कक्षक है। जैसे सपोज करिए अगर n बराबर 1 होगा तो l बराबर 0 होगा, यानी पहला होगा और पहला कक्षक होगा। भाई 0 कौन होता है? 0 आपको पता होगा, 0 यानी ये जो इसमें भाई 0 अगर देखा जाए तो यम बराबर भी 0 होगा, यानी यम बराबर 0 उसी के लिए प्रयोग किया जाता है यस कोष के लिए। आप देख रहे हैं पहले में अगर देखा जाए कौन है भाई? यस ही तो है। यस जो है पहले में है, तो यस जो होता है ये 0 होता है, यानी 0 जो होता है यस कक्षक होता है। कौन सा कक्षक होता है? केवल यस कक्षक के लिए जो है 0 का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर आप n बराबर 2 ले लेते हैं तो n बराबर 0 और 1 हो जाता। 0 और 1 मतलब इसमें 2 कक्षक है। भाई उपकोष कितना है? 2 उपकोष है। नहीं पता है कहाँ है? देखो एक यस है और दूसरा पी है। अरे दूसरे में ही तो है भाई, ये n बराबर 2, दूसरे में ही तो 2 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक यहाँ पर एक दूसरे का एक ये हो गया, यानी एक यस है और दूसरा पी। भाई 0 कौन है? 0 आपका यस हो गया और एक जो है पी हो गया। भाई एक 0 के लिए हो गया, एक 1 के लिए हो गया, तो एक यस हो गया, एक पी, यानी दूसरे में आपका यस भी है, पी भी है। समझ में आया कि नहीं? अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 0 और 1 होगा, और m की वैल्यू जो होगा आपका, ये आपका m की वैल्यू एक यस हो जाएगा और दूसरा p हो जाएगा। यानी इसमें कितने कक्षक हैं ये कक्षकों का ज्ञान हमसे कराया जाता है। किसमें? ये आपका यम में। भाई अगर यम की आप बात करते हो तो यम में 2 है, एक 0 है, एक 1 है। तो चलो ठीक है, अगर हम बात यम बराबर 0 की करेंगे तो हमारा यस आएगा। कौन आएगा? यस उपकोष होगा, यस कक्षक होगा, या यस कक्षक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यम बराबर किसको लेते हैं भाई? यल बराबर 1 लेंगे तो यम बराबर -1 0 और फिर जो है हमारा +1 जो है होगा। तो इसमें 3 कक्षक आएंगे। कौन आएगा? एक आपका जो है भाई ये 3 बनेंगे। भाई 3 कक्षक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और यस कक्षक में अगर देखोगे तो सिर्फ व सिर्फ एक ही कक्षक आपको देखने को मिलता है। भाई यस कक्षक जो होता है सिर्फ व सिर्फ एक ही होता है। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पर यम पर अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू एक 0 भी होगा, एक ये 1 भी होगा। भाई 0 यस के लिए होगा, 0 का प्रयोग 1 करते हैं। भाई 0 जो हमारा होता है ये सिर्फ जो है यस के लिए प्रयोग किया जाता है। और यस में आप जानते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर यल की वैल्यू जो है 0 रखेंगे तो यम की वैल्यू 0 होगा, और इसमें केवल यस कक्षक ही आएंगे। कौन से आएंगे? यस कक्षक आएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यल की वैल्यू हम जो है कितना रख लेते हैं भाई 1 अगर लेते हैं तो यम की वैल्यू हमारा -1 0 +1 मतलब 3 कक्षक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? अब जो अगला आपका आता है वो आता है चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, यानी चौथा जो आपको है। तो चक्रण क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉनों की दिशा का पता चलता है। बस कुछ नहीं करना है, ये इसी के आधार पर यानी एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा केवल हम जो है इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताते हैं कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा एक कक्षक में, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो एक क्लॉक में, एक एंटी क्लॉक में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
बस यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका इसी में जो है क्वांटम संख्या के आधार पर बताया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है कि क्वांटम संख्या के आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसका ऊर्जा स्तर किस लेवल का होता है। समझ में आ गया होगा, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया हो तो चलो अच्छे से हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, डिटेल से हम आपको समझा। भाई हमने आपसे कहा कि जो क्वांटम संख्या होती है तो क्वांटम संख्या से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन, कहां पर वो स्थित है और उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है या इसका ज्ञान जो है होता है। किससे? क्वांटम संख्याओं से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां पर स्थित है और उसका ऊर्जा स्तर क्या है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ये इसकी डेफिनेशन तैयार हो गई। अब बात आती है, ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती है। क्या होती है? यानी क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आपको सबसे पहले ये चारों प्रकार जानना होगा। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे पहला मुख्य क्वांटम संख्या होता है और मुख्य क्वांटम संख्या को हम जो है स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, इसको ध्यान रखना। और दूसरा जो हमारा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी दिमाग में रख लेना। और तीसरा जो आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया? अब चौथा जो आपका बनता है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। सबसे पहला मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा जो होता है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम क्वांटम संख्या के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार हमने आपसे कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? भाई हमने आपसे बता दिया कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कि कैपिटल n लिखिएगा ना, यहाँ पर कैपिटल M से किसी को भी नहीं, कैपिटल से किसी को भी नहीं प्रदर्शित किया जाता, सबको सब स्मॉल से ही प्रदर्शित किया जाता है, इसको ध्यान रखना। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्या जो होती है, यानी जो कौन संख्या, ये n जो लिखा गया है, ये संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष, यानी किस कोष में इलेक्ट्रॉन स्थित है, वो इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करता है। यानी किस कोष में है, पहले कोष में है कि दूसरे कोष में है कि तीसरे कोष में स्थित है, इलेक्ट्रॉन की किस कोष में स्थित है उसके बारे में पता चलता है। और n का मान सदैव शून्य के अतिरिक्त, ध्यान रखना, जो n का मान होता है शून्य नहीं होगा। भाई शून्य होगा तो कोष में नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, तो इसीलिए शून्य नहीं होगा। शून्य के अतिरिक्त 1 2 3 4 कोई भी कोष हो सकता है। समझ में आ गया नहीं? यानी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं किसको? मुख्य क्वांटम संख्या को। और ये जो है इलेक्ट्रॉन के कोष का पता चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस कोष में स्थित है। और n का मान जो होता है 0 के अतिरिक्त 1 2 3 4 हो सकता है। समझ में आ गया? और दूसरा जो हमारा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब ये द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है? भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या में ही निर्भर करता है। भाई मुख्य क्वांटम संख्या जो होगा, मान लीजिए अगर मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो अब इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या एक 0 होगा और एक 1 होगा, यानी 2 होगा। समझ में आया नहीं? यानी 2 कोष इसमें स्थित होंगे। तो अभी इससे पहले हमने कहा नहीं कि अगर n बराबर n की वैल्यू 2 हो जाएगा तो l की वैल्यू एक 0 भी होगा, एक जो है 1 भी हो जाएगा। तो वही कहा गया, इसे l से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। किसे? द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर, यानी एक तो आपने कोष बताया तो इसी को उपकोष कहेंगे, उसके अंदर ही उपस्थित होता है, तो इसीलिए उप ऊर्जा स्तर अथवा उपकोष, इसी को उपकोष कहा जाता है, उपकोष का ज्ञान कराता है। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है जिसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है, यह उपकोष का ज्ञान कराता है। किससे कराता है? भाई कोष के अंदर कितना उपकोष स्थित है उसका ज्ञान कराता है। भाई ये जो यल का मान होता है, यल
अरे यल के बाद यल आया है ना, तो जो यल का मान होगा ये ऊपर है, यल मुख्य क्वांटम संख्या पर ही डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना यल का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है, यानी जितना n होगा उसी के हिसाब से ही यल लिखा जाएगा। समझ में आ गया? अब कैसे? इसका मान यल बराबर 0 से लेकर, एक चीज ध्यान रखना, यल की वैल्यू 0 होगा यानी 0 भी होगा भाई, यल की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, यल की वैल्यू 0 भी होगा, सब में होगा, और लेकर के n-1 तक होगा, यानी जितना n रहेगा उसमें से एक घटा के होगा। कैसे घटा के होगा? देखो भाई ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा l की वैल्यू जो होगा 0, सिर्फ 0 होगा। समझ में आया नहीं भाई? n की वैल्यू अगर 1 होगा तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होगा। अगर n की वैल्यू मान लो 2 है, अगर n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 है तो हमारा जो l की वैल्यू आएगा एक तो 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब ना सब हमने क्या कहा, यल बराबर 0 से लेकर n-1, मतलब एक कम होगा, n में एक कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 लिखा है तो हमने 2 लिखा, इसमें नहीं लिखा ना, तो वही लिखा गया 0, लेकिन लिखा जाएगा 0 और 1, मतलब n की वैल्यू अगर 2 होगा तो l की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मान लो n की वैल्यू 3 आपने ले लिया, गलती से n की वैल्यू 3 ले लिया, तो यहाँ पर जो l की वैल्यू होगा एक तो 0 होगा, एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो 3 है, 1 2 3 होगा, लेकिन यहाँ 2 तक लिखा जाएगा, क्यों? n-1 लिखा है ना, जितना n हमारा 3 लिखा है तो 3 थोड़ी लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। समझ में आ गए? तो इस तरीके से भाई, और देख लो अगर n की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं तो हमारा n की वैल्यू 0 1 2 3, बस 4 मत लिखना, 4 लिखोगे गलत हो जाएगा, क्यों? 4 तो हो ही गया ना, 1 2 3 4, 0 भी काउंट कर लो 0 भी ले लो, 4 हो गया, बस उतना होगा। अब जब 0 ले रहे हो तो मैं क्या करूं, 0 होता है, l का मान जो होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है, n-1 तक होता है। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान यानी l का मान n के मान पर निर्भर करता है। ध्यान रखना। चलो अगला देख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या। भाई चुंबकीय मैग्नेटिक का m होता है, ध्यान रखना m। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हो? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इससे कक्षकों का ज्ञान होता है। किससे? कक्षा की, यानी s कक्षक में इलेक्ट्रॉन है कि p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाके जो हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है इसमें कक्षक का ज्ञान होता है। ठीक भाई, किस कक्षक में क्या है, कितने कक्षक यूज हो रहे हैं, इन सब का पता हमें जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से ही पता चलता है। और m का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है, यानी जो m का मान होता है। अब भाई आप एक चीज जान रहे हो, इसका द्विगंशी का मान मुख्य पर निर्भर कर रहा है, तो अब जो चुंबकीय होगा यह द्विगंशी पर निर्भर करेगा। यानी कुल मिला के एक के बाद एक ऊपर जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे वो अपने ऊपर वाले का ऊपर डिपेंड करेगा, उसका उसके ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है m का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। और किसी l के लिए m का मान जो होगा भाई l जो लिखा होगा उसी पर m का मान होगा, लेकिन l के लिए जो m का मान होगा वो प्लस l से लेकर -1 तक हो, -l तक होगा। यानी जो l का मान होगा एक बार प्लस में भी लिखेंगे और एक बार माइनस में भी लिखेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा चलो देख लेते हैं। देखो भाई, अगर l की वैल्यू 1 है, मान लीजिए आपने यहाँ l की वैल्यू 1 ले लिया, तो हमारा जो m की वैल्यू होगा भाई, l की वैल्यू आप 1 लेंगे तो हमने कहा m का मान प्लस l से लेकर -l तक होता है। तो भाई पहले इसको आप +1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। भाई l बराबर अगर 1 होगा तो m बराबर +1 0 फिर -1। भाई प्लस l से लेके -l बोले है ना, तो l की वैल्यू 1 है, तो ये एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, और एक लिखे हैं कोई और लिख दिया। समझ में आया नहीं? अच्छा, और दूसरा देख लो भाई, l की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया मान लीजिए, तो m की भाई l की वैल्यू अगर 2 लेंगे, l की वैल्यू 2 लेते हैं तो m की वैल्यू पहले +2 लेंगे, फिर +1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर -2 लेंगे। भाई जितना प्लस होगा उतना ही माइनस भी होगा और साथ में 0 होगा। आप देख रहे हैं प्लस l से लेकर के -l तक, तो पहले ये प्लस भाई 2 लिखा है तो +2, फिर 2 से 1 आ जाएगा, घटेगा ना, +1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, -2 लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए l बराबर 3 लेते हैं
तो m की वैल्यू जो होगा पहले +3 फिर +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3, यानी जितना प्लस है उतना माइनस होता है। समझ में आया नहीं? तो ये है। अब ये क्या होते हैं भाई हमने कहा कि ये n जो होता है m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कक्षकों का ज्ञान कराता है कि कितने कक्षक कहाँ किसमें होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, एक कक्षक ये होगा, एक ये होगा, एक इसका जो डायग्राम बनेगा ये 3 होगा। इसमें देखो 1 2 3 है ना, तो ये 3 चैम्बर जो है इसमें यूज किया जाएगा। समझ में आएगा? अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आप काउंट कर लीजिए कितने चैम्बर लगे हैं भाई। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चैम्बर इसमें लगा है। समझ में आएगा नहीं? और इसका अगर आप बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो है ये 7 चैम्बर लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 चैम्बर इसमें आपको देखने को मिले। तो आप जानते हैं कि 3 चैम्बर किसमें होता है भाई? पी में होता है ना भाई। पी में 3 चैम्बर होता है और जो हमारा डी होता है 1 2 3 4 5, तो डी में 10 होता है और 7 चैम्बर एफ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से ये हमें क्या है, कक्षकों का ज्ञान होता है। इतने कक्षक जो है किसमें यूज हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या, द्विपक्षीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया होगा। समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी में एक चक्रण वाला है, उसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा का बताया जाता है, उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को यस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा भाई दक्षिणावर्त भी हो सकती है और वामावर्त, यानी 2 दिशाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक दक्षिणावर्त या वामावर्त हो सकती है। और किसी m के लिए s का मान +1/2 और -1/2 होता है। भाई जो हमारा s का मान होता है यह m के मान पर निर्भर करता है। किसके? m, भाई इसके ऊपर यम है ना, तो यम के मान पर निर्भर करता है। और यम का एक मान जो होगा, यस के 2 मान होंगे उसके लिए, एक +1/2 होगा और दूसरा -1/2 होगा। कैसे होगा चलो इसको भी देख लेते हैं। भाई अगर यल का मान हमारा 1 है तो आपको पता है यम का मान एक तो +1 होगा और 0 होगा और फिर -2 होगा। भाई अगला कौन होगा? अब इसी पर हमारा यस का मान निर्भर करेगा। तो हमारा यस का जो इसका मान होगा भाई क्या होगा? एक +1/2 होगा, एक +1/2 होगा, एक -1/2 होगा। तो इसी तरीके से +-1/2 +-1/2। भाई एक प्लस है एक माइनस है, दोनों हमने एक साथ लिखा है। इसको अगर ठीक से जानना चाहते हो तो भाई यम के लिए इसका जो इसका कक्षक होगा इसमें 3 चैम्बर लगेंगे। कौन कौन? एक +1/2, एक 0, ये प्लस के लिए हो जाएगा, एक 0 के लिए हो जाएगा, एक माइनस के लिए हो जाएगा। और इसमें जो यस का मान है भाई 6 मान है, तो एक प्लस के लिए ये हमारा हो जाएगा और माइनस के लिए ये हो जाएगा, ये प्लस के लिए हो जाएगा, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। तो इस तरीके से इसमें जो है भाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जो हमारा 1/2 लिखा है, एक प्लस जो है ऊपर की दिशा में भरा गया इलेक्ट्रॉन्स है और माइनस जो है नीचे की दिशा में इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो इस तरीके से भाई इसको ये जो बना है एक ऐसे के लिए है, एक ऐसे के लिए, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यल बराबर अगर आपने 2 लिया है तो यहाँ जो m का मान होगा भाई +2 फिर +1 उसके बाद 0 फिर -1 और -2 होगा। तो इसका जो यस का मान होगा भाई आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो +1/2 एक हो जाएगा, 2 ये हो गया और +1/2 ये हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा और फिर +1/2 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, एक और बन जाएगा +-1/2। इसको अगर आप भरना चाहते हैं तो आप ऐसे एक इधर को एक इधर को इस तरीके से आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को आप दिखा सकते हैं। ना समझ में आया हो तो आप चैम्बर बना लीजिए। जितने चैम्बर होते हैं भाई इसमें 1 2 3 4 5 कितने चैम्बर है? 1 2 3 4 5 चैम्बर है। 1 2 3 4 5 और इस सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप सबको इस तरीके से भर देंगे। समझ में आ गया होगा
कि ये क्वांटम संख्याएं होती क्या है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा भाई। चलिए एक एग्जाम्पल हम जो है ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है सबको हम जो है समझ लेते हैं। भाई एग्जाम्पल हमारे पास है n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। तो चलिए हम n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान देख लेते हैं। भाई इसमें करना क्या है, आपको पता है कि n बराबर 3 अगर होगा तो आपको पता है n बराबर जो वैल्यू इसका निकल के आएगा, एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 1 2 3, n बराबर 3 होगा तो n का मान आपको हमने बताया कि 0 भी होगा और n -1 होगा, जितना n होगा उससे 1 कम होगा। तो भाई 3 है तो 2 तक लिखेंगे बस, और क्या। बस समझ में आ गया ना। n बराबर अगर n बराबर 3 होगा तो n बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। समझ में आ गया। अब n के मान पर m का मान निर्भर करता है। तो अगर यहाँ पर n बराबर 0 आप लेते हैं तो यहाँ पर m बराबर जो लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, m बराबर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि s का मान जो होता है वो m के मान पर निर्भर करता है। भाई s का मान m के मान पर निर्भर करता है तो यहाँ s की वैल्यू जो हो जाएगी प्लस 1/2 होगा और फिर -1/2 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। और एक तरीका और है लिखने का, आप ऐसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं या करके आप तीर की तरीके से बना के दिखा सकते हैं। समझ में आ गया। चलो अगला l बराबर, अब यहाँ पर 1 हमने ले लिया, 2 1 ले लेते हैं भाई, 1 हमने 0 ले लिया, अब 1 की बारी आई तो m बराबर जो होगा हमने आपका एक +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर -1 हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 कक्षक बनेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा भाई 3 3 6 इलेक्ट्रॉन होगा, एक में प्लस माइनस होगा ना, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो आप +-1/2 +-1/2 और +-1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप l बराबर l की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारा m की वैल्यू जो होगा +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 होगा और फिर -2 हो जाएगा। यानी m की मान भाई अगर 2 है तो m का मान प्लस से लेकर माइनस तक इसका मान होता है। ये तो आपको पता ही हो गया। अब देखो यहाँ s की वैल्यू जो निकाला जाएगा भाई 1 का 2 2 होगा, 1 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 1 2 3 4, एक और लिख लेते हैं +-1/2। इस तरीके से भाई 1 2 3 4 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉनों को दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से जो है आपके चारों क्वांटम संख्याओं के मान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ।